अंजनीयाय महाबलाय स्वाहा सीताराम सहिताय हनुमते नमः स्वाहा। छोड़ी दे खड़े हो गए। अरे आ गए। देखो रामचरितमानस का पाठ आप सब लोगों ने कर लिया। रामचरितमानस के पाठ में अर्थ भी समझते रहना चाहिए। तो पढ़ते रहते हैं लेकिन उसको सुनते समझते नहीं। तो हमने क्या कहा, क्या मतलब है इसका, उसको समझना चाहिए। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जिससे बढ़कर दुखों को दूर करने का, भगवान को प्राप्त करने का कलयुग में दूसरा कोई साधन नहीं। वाल्मीकि जी ने ही तुलसीदास जी का अवतार लिया था। क्यों लिया अवतार? क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, वो संस्कृत में है। संस्कृत सब लोग जानते नहीं। तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि संसार के हित के लिए मुझे हिंदी में भाषा लिखना चाहिए जिससे कि सब लोगों की समझ में आ जाए। इसलिए कलयुग का कल्याण करने के लिए वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बने और बनकर के उन्होंने रामचरितमानस लिखी। जिस समय उन्होंने लिखा तो पंडितों ने बड़ा विरोध किया, अरे भाषा में लिख रहे हैं, संस्कृत में नहीं लिखते। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा नहीं, भाषा में लिखूंगा तो सब लोग उसे आराम से पढ़ सकेंगे। इसलिए रामचरितमानस हिंदी भाषा में लिखी गई, सब लोग समझ सकते हैं, सबके समझने का ग्रंथ है। वेद समझ में जल्दी नहीं आएंगे, पुराण भी समझने में बहुत मेहनत करना पड़ेगी, संस्कृत पढ़ना पड़ेगी। लेकिन थोड़ी हिंदी पढ़ने के बाद में रामचरितमानस पढ़ सकते हैं। रामचरितमानस पढ़ने से क्या होगा, हमें जीने की कला आ जाएगी, कैसे जिया जाता है। माता पिता के प्रति बेटे का क्या कर्तव्य है, राम जी से सीखिए। पत्नी के प्रति पति का क्या कर्तव्य है, राम जी से सीखिए। भाई भाई के प्रति कैसा व्यवहार करे, भरत जी से सीखिए। सेवक स्वामी के साथ कैसा व्यवहार करे, हनुमान जी से सीखिए। मंत्री राजा का कैसा व्यवहार होना चाहिए, सोनत की संवाद से देखिए। तो इस तरह से कदम कदम पर हमें जीवन की जो सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, हर समस्या का समाधान रामचरितमानस से मिल जाएगा। अगर हम रामचरितमानस नियम से पढ़ते रहें, बच्चों को पढ़ना सिखाएं, तो बच्चे जो है उद्दंड नहीं बनेंगे, माता पिता के सेवक बन जाएंगे। क्योंकि राम जी की बात देखेंगे ना, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नामे माता। राम जी सवेरे उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। जब ये बालक पढ़ेंगे तो उनकी समझ में आएगा कि सवेरे उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। राम लक्ष्मण की जब बातचीत होती है तो उस समय समझ जाएंगे कि भाई भाई में कितना प्रेम कैसा होना चाहिए। देखो राम जी ने इतना बड़ा साम्राज्य भारतवर्ष का ठुकरा दिया और बस चले गए पिता की बात मान करके, जबकि उनकी कोई गलती तो है नहीं इसमें। राम की क्या गलती है बन जाने में, वचन तो एक ही न मांगे हैं ना। लेकिन फिर भी राम जी पिता की आज्ञा के मान कर चले गए। फिर गुरु जी कह रहे हैं, पिताजी माताएं कह रही हैं, गुरु लोग कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, सारी जनता कह रही है कि पिता ने भरत जी आपको राज्य दिया है, आप राज्य सिंहासन संभालो नहीं, कैसे काम चलेगा जनता का। भरत ने कहा नहीं। अब कोई कहे गुरु की बात नहीं मानी, पिता और माताओं की बात नहीं मानी, मंत्री की बात नहीं मानी, भरत जी ने सबकी बात मानी। लेकिन उनसे ये कहा कि देखो मैं आपकी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे हठपूर्वक आप राज्य दे दोगे, राज्य मोह हट दे हो तब जबही रसा रसातल जाए तबही। हठपूर्वक अगर तुमने मुझे सिंहासन पर बिठा दिया तो ये धरती रसातल तो चली जाएगी, विनाश हो जाएगा। लोग कहते हैं कि भरत जी जैसे भक्त जब सिंहासन पर बैठेंगे तो धरती पताल ऊपर चली जाएगी। हिरण्यकशिपु बैठा, रावण बैठा, तो क्यों नहीं गई रसातल को? इसका उत्तर भरत जी ने कहा कि देखो वो राक्षस थे और पृथ्वी मेरे राज्य सिंहासन पर बैठने पर रसातल को इसलिए चली जाएगी कि राम जी का भक्त, राम जी का भाई ही जब ऐसा व्यवहार करेगा कि पिता की आज्ञा को नहीं मानेगा या फिर गुरु की आज्ञा को नहीं मानेगा, तो फिर पृथ्वी रसातल में क्यों नहीं चली जाएगी। सबसे कहा कि देखो हमारे मन में ये सबसे बड़ा दुख है कि
राम लखन सिए बिनु पग बनहि, कर मुनि वेश फिरै बन बनहि। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी मुनि का वेश धारण करके वन में मेरी वजह से माने मारे चल रहे। मेरे लिए तो राज्य मांगा था माता ने, तो इसलिए यह दुख दाहत है इस साथी, इस दुख से मेरी छाती जल रही है और ये मेरी जलन तब तक नहीं जाएगी देखे बिन रघुपति चरण किए की जलन न जाए। मेरे हृदय की जो जलन है वो राम जी के चरणों को देखे बिना नहीं जाए। और भरत जी राज्य को छोड़कर राम जी के लिए बनाने चले गए। बहुत कोशिश की राम लौट आवे। राम ने कहा भरत जी जो आप कहोगे हम कहने को तैयार है, मानने को तैयार है, लेकिन एक बात बताओ, जिन पिता ने सत्य के कारण शरीर त्याग दिया उनकी आज्ञा क्या मैं त्याग दूं? इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। सत्य के लिए जिन्होंने प्राण छोड़ दिए और उनकी बात मैं ना मानूं, उन्होंने आज्ञा दी वन को जाओ तो मैं वन को आया हूँ, अगर पिता की आज्ञा न मानी जाए तो कैसा होगा? भरत जी की बात समझ में आ गई और खड़ाऊ लेके चले आए। खड़ाऊ सिंहासन पर बैठा करके राज्य चलाया। ये भाई भाई का व्यवहार है जी। सीता जी का व्यवहार सास के प्रति, सास ससुर गुरु की सेवा करना, ये शिक्षा दी थी जनक जी ने। सास ससुर गुरु सेवा करे हुई और पति रुख देख वचन अनुसरे हुई। जनक जी ने ये कहा था तुम जा रही हो ससुराल में, सास ससुर गुरु की सेवा करना और पति का रुख देखकर काम करना। पति जिस बात से नाराज हो वो काम मत करना और उनकी बात को मानना। पतिव्रत धर्म की कैसी शिक्षा सीता में ये अनुसुईया के समान संवाद अनुसुईया कैसी कैसी बातें सीता जी को बताई। तो स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए सबकी शिक्षा रामचरित मानस में है। इसलिए रामचरित मानस का पाठ करना चाहिए और साथ ही साथ उसका अर्थ भी पढ़ना चाहिए, अर्थ को समझना चाहिए। ये जो हम अखंड रामायण करते हैं तो इस रामायण के साथ इनके अर्थ भी किसी विद्वान से थोड़ी कथा के माध्यम से समझते रहे तो ज्यादा कल्याण होगा। हमने तो ये प्रारंभ किया कि 2 बार हमने मुरादाबाद में 2 कार्यक्रम हमारे हो गए। सुंदर कांड का पाठ करते हैं लोग 2-3 घंटे, तो हमने कहा सुंदर कांड भी पढ़ो और बीच में उसमें क्या बात आई उसको समझ भी दो। तो 10 दोहे पढ़े थोड़ा समझा दिया, फिर 2 दोहे पढ़े फिर थोड़ा समझा दिया। तो इस तरह से कथा के साथ सुंदर कांड भी 2 बार हमारा हुआ है। बहुत अच्छा लगा लोगों को। ये समझ में आ गई कि हनुमान जी का व्यवहार कैसा रहा, सीता जी का क्या था प्रेम, राम जी का प्रेम कैसा था। ये सब सुंदर कांड में जो बातें आई है, सुंदर कांड से सुंदर कोई कांड नहीं है, उसका नाम ही सुंदर कांड है। उसमें कथा सुंदर है, उसमें राम जी सुंदर है, उसमें सीता जी सुंदर है, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। और सुंदर कांड अगर हम पढ़ें तो हमारा जीवन भी सुंदर बन जाता है, हमारी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। कोई भी कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, संकट आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, तो उस समय सुंदरकांड का पाठ करें, आपको जरूर राहत मिल जाएगी। इसलिए रामचरितमानस का सुंदरकांड है, सुंदरकांड पढ़ो और दुनिया भर के मंत्रों जपने में और उसमें बड़ी समस्या है। उसमें गुरु से दीक्षा लो, मंत्र को समझो, उल्टा हो गया कुछ तो उल्टा फल हो जाएगा, लेकिन रामचरितमानस में उल्टा सीधा सब कुछ नहीं होगा। पढ़ते रहो आप। तुलसी अपने राम को नीच भजो या खींच, उल्टो सूत हो जामे खेत पड़े वो बीज। खेत में बीज चाहे उल्टा गिर जाए चाहे सीधा गिर जाए वो जमेगा। वैसे ही राम जी को जैसे भी हो जाए, भजन हो जाए, राम जी की कथा हो जाए तो कल्याण जरूर हो जाएगा। आलस पूर्वक चाहे अन्न खाकर, चाहे किसी प्रकार से नाराज होकर क्रोध में कैसे ही पढ़ो, राम का नाम लो कल्याण जरूर होता है। इसलिए राम कथा बाकी सब यथा, राम की कथा ही कथा है, बाकी दुनिया में तो यथा ही यथा है। इसलिए राम कथा पढ़ो और जो कुछ भी आपकी समस्या है राम कथा से ही हल हो जाएगी। किसी मंत्र तंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, चौपाई मंत्र जैसे काम करेंगी। हमारा ये अनुभव है। एक जगह बदायूं का प्रकरण है कि बदायूं में एक व्यक्ति के लिए, उनके लड़के के लिए किसी ने फंसा दिया संकट में, उनको कंप्यूटर बेच दिए और वो कंप्यूटर सब चोरी के थे, उसे पता नहीं चलेगा, वो पकड़ गया। अब बहुत परेशान माता पिता गलती उसकी कुछ नहीं है, सिर्फ व्यापार किया था, दूसरा धोखा दे के चोरी के बेच गया, पकड़ा ही गया। अब वो बहुत ज्यादा परेशान और वो लोग पीछे पड़े हुए थे। तब हमने उनसे कहा कि रामायण की चौपाई के लिए कर लो, तुम जाके सुमिरन तैरी गुनासा नाम शत्रुघ्न बीज प्रकाशा, शत्रुघ्न की ये चौपाई पढ़ो सब शत्रु भाग जाएंगे।
तो उन्होंने चौपाई को जब किया और हनुमान अंगद रंगादे हाथ सुरत रजनी तर भाजे, ये चौपाई पड़ी, काम हो गया। नौकरी नहीं मिल रही थी तो हमने कहा भरत जी की चौपाई को जपो, भरत जी विश्व का भरण पोषण करने वाले, नौकरी मिल जाएगी। विश्व भरण पोषण कर जोई, सागर नाम भरत सोई। इस चौपाई को मंत्र की तरह जपो माला, जपो, खूब मेहनत करो, हर हालत में नौकरी मिल जाएगी। अगर आपकी समस्याएं हैं, हल नहीं हो रही हैं, आपको कोई चीज मिल नहीं पा रही है, आप बहुत परेशान हो, दुखी हो, जो चाह रहे हो वो नहीं मिल रहे, घर बनाना चाहते हो घर नहीं बन रहा है, बेटी का विवाह करना चाहते हो विवाह नहीं हो पा रहा है, हमारे पास का पैसा इधर उधर फंस गया है वो नहीं मिल रहा है, तमाम चीजें हैं हमारे हाथ से छूटी जा रही हैं। एक चौपाई है, गई बहोल गरीब निवाजू, सरल सरल साहिब रघुराजू। हे राम जी, आप जो हमसे जा रही है, गई है, उसे बहोल दो। क्यों? क्योंकि आप सरल हो इसलिए सबकी सुन लेते हो, सबल हो, सामर्थ्यवान हो, सब कुछ कर सकते हैं, राम करना चाहे तो ही हुई। फिर दूसरी बात ये, सबके सहारा हो और राजा भी हो, तो आपके अलावा हम किससे कहें? इस भाव से इस चौपाई का जब करो, गई बहोल गरीब निवाजू, सरल सरल साहिब रघुराजू, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, गरीबी दूर हो जाएगी और जो समस्याएं आपके सामने आ रही है, जो नहीं मिल पा रहा है, जरूर मिल जाएगा। सुग्रीव को गया हुआ राज्य मिल गया नहीं, सुंदरकांड हाँ मिल गया। सुनते सुग्रीव को गया हुआ राज्य मिला, विभीषण को लाख मार के निकाल दिया रावण ने, भगवान राम ने जरा सी देर में रिपेयर कर दिया। लंका नहीं जीती है लेकिन लंका विभीषण को पहले से ही दे दी, जाते ही राम तिलक ने इशारा, जाते ही तिलक कर दिया। विभीषण बोले भगवान अब कोई जरूरत नहीं है आपकी भक्ति के अलावा। तो राम जी बोले भाई पहले तो थी जरूरत, कछु वासना रही, पहले तुम्हारी मन में वासना रही थी। विभीषण कहते हैं आपके प्रेम की सरता बह गई, कुछ नहीं चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए तो भी हम देंगे, क्योंकि मेरे दर्शन का फल अमोघ होता है। तुम लंका करा दी, लंका करा विभीषण को दे दिया। बड़ी समस्या आई, लड़ाई हुई है, लक्ष्मण जी की शक्ति लगी तो राम जी रो कर ये कह रहे थे कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं कि लक्ष्मण जी चले गए, उनका शरीर पूरा हो गया, इसकी चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि मैंने विभीषण का हाथ पकड़ा। ऐसे शरणागत वत्सल है भगवान, वो सब लीला दिखा रहे थे भगवान। तो इस तरह से शरणागत वत्सल भगवान ने विभीषण को राज्य दे दिया, अखंड राज्य दे दिया। रावण को लंका तब मिली थी जब सिर काट काट के हवन में चढ़ा दिए थे, तब शिव जी ने लंका दी थी। और वही लंका राम जी ने संकोच पूर्वक, कुछ नहीं दे रहे तुम्हारे लायक तो यह भी नहीं, और दे दिया विभीषण। तो राम जी सर्व सामर्थ्यवान है, कुछ भी कर सकते हैं। रामायण की चौपाइयों से आप सारी समस्याओं को हल कर सकते हैं। यही रामायण से शिक्षा है, इसलिए थोड़ा समय ले लिया। अभी हम बैठे हैं, आप लोग ज़्यादा समय तो नहीं, लेकिन इन बातों को ध्यान रखें और घर घर में रामचरितमानस होना चाहिए। देखो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे कुरान शरीफ को सीने से लगा के पढ़ने जाया करते, और हमारे घर में रामायण ना हो तो कितनी शर्म क्यों। हमारे घर में रामचरितमानस जरूर होना चाहिए, जो 2-4 चौपाई रोज पढ़ो, सुंदरकांड का पाठ करो। तो हम बिल्कुल ये निश्चय पूर्वक विश्वास पूर्वक कह रहे हैं कि आपकी कोई समस्या रामचरितमानस के पाठ से जरूर हल हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बार बड़े प्रेम से बोलिए, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ये थोड़ी आप चढ़ाओ, एक करके देते जाओ। स्वाहा, ओम दुर्गायै नमः स्वाहा।